इस फिल्म की शुरुआत में एक लड़का कहता है, ये एक बहुत सिंपल कहानी है पर इसको बता पाना अब आसान नहीं है। कहानी शुरू होती है गुइडो और फेरुचियो से सन 1939 में, जो इटली के एरेजो शहर में आते हैं। ये लोग अपनी कार में होते हैं और अचानक इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। ये लोग किसी तरह अपनी गाड़ी को एक किनारे ले जाते हैं और ब्रेक फिक्स कर रहे होते हैं। फेरुचियो गुइडो से कहता है कि तुम रहने दो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं इसे अकेले कर लूँगा। गुइडो अपने हाथ धोने के लिए जाता है, तभी उसको एक फार्म हाउस दिखता है जहाँ एक छोटी बच्ची गाय का दूध निकाल रही होती है। गुइडो उसके पास जाता है और कहता है कि वो यहाँ का प्रिंस है और यहाँ पर जो कुछ भी है ये सब उसका है। फिलहाल उसे देर हो रही है, अभी वो अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए जा रहा है। तभी डोरा खिड़की से नीचे गिरती दिखाई देती है। गुइडो उसको कैच करता है और पूछता है, क्या आप हमेशा ऐसे ही बाहर आती हैं? डोरा बताती है कि नहीं, मधुमक्खी ने मेरे पैर पर डंक मारा था और मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। गुइडो उसके पैर चूस कर मधुमक्खी का जहर निकालने लगता है। बाद में डोरा जब उससे पूछती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, तो गुइडो उससे कुछ अंडे ले लेता है और कहता है कि मैं इसका ऑमलेट बनाऊंगा, और चला जाता है। अब गुइडो और फेरुचियो गुइडो के अंकल एलिजियो के यहाँ पहुँचते हैं। गुइडो अंकल के घर के बाहर खड़े घोड़े रॉबिन हुड को देखकर पहचान जाता है कि ये उसके अंकल का ही घर है। उसके अंकल उन दोनों को रहने के लिए घर दिखाते हैं, फिर रॉबिन हुड पर बैठकर होटल चले जाते हैं। गुइडो दरअसल अपना बुक शॉप ओपन करना चाहता है। उसे लोन की ज़रूरत होती है। वो लोन लेने के लिए ऑफिस में एक लेडी से पेपर्स पर साइन करने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है कि इस पर सिर्फ एक साइन की ज़रूरत है। तभी एमिको आता है, जो कि वहाँ का डिपार्टमेंट हेड होता है। गुइडो उससे साइन करने के लिए कहता है, क्योंकि इतनी देर से लेडी उसको यही कह के टरका रही थी कि एमिको है नहीं। पर एमिको आता है, कहता है मेरा टाइम पूरा हो गया है, 1 घंटे में मेरा सब्सटीट्यूट आएगा, वो साइन करेगा। गुइडो कहता है ये कौन सी बात हुई, सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए मैं 1 घंटा वेट करूं? लेकिन एमिको चला जाता है। अब गुइडो बड़बड़ाता हुआ खिड़की के पास जाता है और उससे गलती से वहाँ पर रखा गमला नीचे गिर जाता है। ये गमला और किसी पर नहीं, एमिको पर ही गिरता है। गुइडो तुरंत दौड़कर नीचे जाता है और उसकी मदद करने से पहले हाथ में अपने पकड़े अंडे एमिको की हैट पर रख देता है। अब एमिको जैसे ही हैट पहनता है, वो सारे के सारे अंडे उसके सिर पर फूट जाते हैं। एमिको को काफ़ी गुस्सा आता है। अब गुइडो वहाँ पर जा रहे एक आदमी की साइकिल छीनकर भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते रास्ते में डोरा से टकरा जाता है। डोरा को देखते ही वो गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोलता है और कहता है, वाह, आज हम फिर से मिल गए, पर अभी चलता हूँ, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। अगले दिन गुइडो और फेरुचियो जा रहे होते हैं, तभी गुइडो को डोरा दिखती है। वो उसे सरप्राइज़ करते हुए गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोलता है और फेरुचियो से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये वही है जो आसमान से सीधा मेरी बाहों में गिरी थी। गुइडो डोरा से शाम को 8 बजे डेट पर चलने के लिए कहता है, पर डोरा कहती है अभी नहीं, ये अचानक मुलाकात ही अच्छी है, और चल देती है। डोरा उसे पलट कर देखती है और वो फेरुचियो से कहता है, दिखा, शी लाइक्स मी। अब गुइडो एक होटल में वेटर का काम करने लगता है, जहाँ उसके अंकल भी काम करते हैं। इस होटल में एक डॉक्टर आता है जिसे पहेलियाँ सॉल्व करने का बड़ा शौक होता है। गुइडो अक्सर ही उससे पहेलियाँ पूछता और डॉक्टर बैठा उसको सॉल्व करता रहता है। एक दिन वहाँ पर रोम मिनिस्ट्री से एक शख्स आता है। जब गुइडो की उससे बातचीत होती है, तब वो गुइडो को बताता है कि उसे यहाँ कल एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जाना है। यह वही स्कूल होता है जहाँ पर डोरा एक टीचर होती है। गुइडो अगले दिन उस आदमी के पहुँचने से पहले ही उसकी जगह पहुँच जाता है। वो वहाँ पर डोरा से पूछता है कि तुम इस संडे क्या कर रही हो, क्या हम लोग मिल सकते हैं? तब डोरा कहती है कि नहीं, इस संडे वो अपने फ्रेंड के साथ थिएटर देखने जा रही है। अब गुइडो को स्पीच देने के लिए कहा जाता है और वो बच्चों को बाइसेप्स, कार्टिलेज और बेली बटन के बारे में बताता है और खूब मस्ती करता है। पर जैसे ही वो रियल इंस्पेक्टर आता है, वो वहाँ खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अब संडे को डोरा से मिलने के लिए गुइडो थिएटर देखने जाता है और वो वहाँ बैठा डोरा को ही देखता रहता है। डोरा एमिको के साथ बैठी होती है। शो खत्म होता है, बाहर बारिश हो रही होती है। डोरा एमिको के कार लाने का इंतज़ार कर रही होती है। एमिको कार निकाल कर ला ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले गुइडो कार ले आता है। दोनों की कार एक जैसी ही दिखती है, तो डोरा कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो गुइडो को देखकर सरप्राइज़ हो जाती है। वो दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। गुइडो उसको घर छोड़ देता है और उसको प्रपोज करता है। कुछ दिन बाद अब गुइडो अपने होटल में काम कर रहा होता है
और एमिको को देखते ही अपना चेहरा ढक लेता है। थोड़ी देर बाद डोरा की भी एंट्री होती है। वो डोरा से बात करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एमिको आ जाता है और थोड़ी देर में गुइडो को मालूम चलता है कि आज यहाँ एमिको और डोरा की एंगेजमेंट पार्टी है। गुइडो ये देखकर काफ़ी दुखी होता है। अब गुइडो टेबल पर बैठे गेस्ट को सर्व कर रहा होता है, जिस पर डोरा भी बैठी होती है। डोरा उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। गुइडो एक आदमी से टकरा जाता है और उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। वो सामान उठाने के लिए टेबल के नीचे घुसता है। डोरा भी उसको देखकर टेबल के नीचे आ जाती है, उसे किस करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। थोड़ी देर में गुइडो रॉबिन हुड पर आता है और अपने साथ वहाँ से डोरा को ले जाता है। अब गुइडो और डोरा की शादी हो जाती है और इनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम जोशुआ होता है। गुइडो डोरा को स्कूल छोड़ के जोशुआ के साथ अपने बुक शॉप पर जा रहा होता है। अब गुइडो वेटर का काम नहीं करता है, इसकी अपनी एक बुक शॉप होती है जिसे वो रन करता है। रास्ते में जोशुआ को एक दुकान के बाहर चिपका बैनर दिखता है जिस पर लिखा होता है कि इस दुकान में कुत्तों और यहूदियों का आना सख्त मना है। जोशुआ कहता है, हम अपने स्टोर पर सबको अलाउ करते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? गुइडो कहता है, शायद वो हमें पसंद नहीं करते होंगे। अगले ही दिन गुइडो, जोशुआ और सबका बैठे घर पे बैठे होते हैं। दरअसल यहाँ पे जोशुआ का बर्थडे होता है। यहाँ पर अंकल एलिजियो भी होते हैं और डोरा अपनी मदर को रिसीव करने गई होती है। पर जैसे ही वो वापस आती है कि देखती है घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ पर कोई नहीं होता। दरअसल इन सबको जर्मन सैनिक पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज रहे होते हैं। अब जब इनको और बहुत सारे यहूदियों को ट्रेन में बैठाकर भेजा जा रहा होता है तो डोरा भी उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है और उसको भी उसी ट्रेन में बैठा दिया जाता है। जोशुआ और गोइडो डोरा को बैठते देख लेते हैं। जब ट्रेन कैंप में पहुंचती है तो वहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को अलग कर दिया जाता है। गोइडो डोरा से बातचीत करने के लिए भागता है, लेकिन गार्ड्स उसको वहाँ तक जाने नहीं देते और वापस भेज देते हैं। अब अंकल एलिजियो को भी इनसे अलग कर दिया जाता है। गोइडो और बाकी सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन गोइडो नहीं चाहता कि जोशुआ भी यहाँ डरे और वो उसे समझाता है कि ये सब एक गेम है, कि हमें जर्मन सैनिक हर दिन एक टास्क देंगे और हमें जीतने के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए होंगे और जो भी जीतेगा उसे एक असली का टैंक मिलेगा। अब एक बड़े से हॉल में काफ़ी यहूदी कैदियों को रखा जाता है। तभी वहाँ कुछ जर्मन सैनिक आते हैं और वो पूछते हैं, क्या यहाँ किसी को जर्मन आती है? गुइडो हैंड रेस करता है और वो सैनिक का वहाँ के कायदे कानून समझाता है। गुइडो उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में गेम के रूल्स बताने लगता है ताकि जोशुआ को सही में लगे ये एक गेम है। अगले दिन गुइडो और बाकी कैदियों से काफ़ी भारी काम करवाया जाता है। गुइडो जब काम से लौटता है तो वो जोशुआ से कहता है कि आज मैंने 48 पॉइंट्स कमाए। फिर वो पूछता है, क्या तुमने बाकी बच्चों के साथ गेम खेला? तो जोशुआ कहता है, नहीं, क्योंकि उनको इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो गुइडो कहता है कि वो सबको मैं बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि हम लोग ये गेम हार जाएं। फिर वो जोशुआ से पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया? वो कहता है, नहीं। तो गुइडो कहता है, बहुत बढ़िया, इसके 12 पॉइंट्स और हो गए, तो अब हमारे पास टोटल 60 पॉइंट्स हो गए। हमें जीतने के लिए बस 940 पॉइंट्स चाहिए। और वो अपनी जेब से उसको एक पाव निकाल कर खाने के लिए देता है जो उसे आज खाने के लिए मिला था। अब दिखाते हैं कि औरतों को काम पर ले जाया जा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक बूढ़ी औरत को वापस कर देते हैं। डोरा अपनी कोवर्कर से कहती है, चलो एटलीस्ट ये बच्चों और बूढ़ों से काम नहीं करवाते। तभी वो कोवर्कर बताती है, ऐसा नहीं है, बच्चों और बूढ़ों को ये शाल लेने के लिए गैस चैम्बर में भेजते हैं और वहाँ उन्हें मार देते हैं। ये बात जब गुइडो को भी पता लगती है और वो जोशुआ को समझाता है कि आज से पूरा दिन तुम इस हॉल में ही रहोगे। अगर तुम्हें बाहर देख लिया गया तो हम लोग इस गेम से बाहर हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, तुम इस हॉल से बाहर नहीं आओगे। एक दिन सारे कैदियों का चेकअप हो रहा होता है और जो डॉक्टर चेकअप करता है ये वही डॉक्टर होता है जो गुइडो की पहेलियों का जवाब दिया करता था जब वो एक वेटर था। यहाँ पर जो कैदी अनफिट होते हैं उनको मार दिया जाता है। अब डॉक्टर गुइडो की हालत देखकर उसको आने वाली पार्टी में वेटर का काम दिलवा देता है ताकि वो अनफिट ना हो और ज़िंदा रह सके। वेटर का काम करके गुइडो हॉल में वापस आता है तो उसको जोशुआ नहीं दिखता, वो छुपा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद जोशुआ बाहर आता है और आज वो काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसने आज एक आदमी के मुंह से सुना है कि जर्मन सैनिक हम लोगों को मारकर बटन और साबुन बनाएंगे। गुइडो उस पर काफ़ी हंसता है और उसे समझाता है कि ये सब हमें डरा रहे हैं ताकि हम लोग ये गेम छोड़कर जाएं और ये जीत जाएं। तुम्हें पता है,
हम लोग लीड पर चल रहे हैं 687 पॉइंट्स के साथ। हम लोग बस गेम जीतने ही वाले हैं। जोशुआ कहता है नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गेम नहीं खेलना है, मुझे घर जाना है। तो गुइडो उसको तैयार करता है और वहाँ से निकलने का नाटक करता है। वो जोशुआ से कहता है सोच लो, अगर हम ये जीत गए तो हमें असली का टैंक मिलेगा। अब जोशुआ मान जाता है। अब एक दिन गुइडो काम कर रहा होता है और वहाँ काफ़ी सारे जर्मन मेहमान आते हैं और उनके बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। ये देखकर वो जोशुआ को हॉल से बाहर लाता है और कहता है देखो, इस बॉक्स के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, जाकर खुद ही चेक करो। जोशुआ बॉक्स ओपन करता है, उसमें वाकई उसको एक बच्चा दिखता है। गुइडो जोशुआ से कहता है देखा, ये सब गेम है, ये लोग पिछले 3 हफ्ते से ये गेम खेल रहे हैं। अब जोशुआ को लगता है कि हाँ, ये गेम ही चल रहा है। अब जब जोशुआ वापस हॉल में जा रहा होता है तो उसे एक जर्मन गार्ड देख लेती है और वो उसे जर्मन बच्चा समझकर बुलाती है, क्योंकि जोशुआ को छोड़कर बाकी सारे बच्चे गैस चैम्बर में मार दिए गए होते हैं। गुइडो बहुत डर जाता है और वो जोशुआ से कहता है कि तुम अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलोगे, बस चुपचाप रहोगे, और वो उनके साथ भेज देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर उनको ये भनक भी लग गई ये बच्चा जर्मन नहीं है तो वो इसे मार डालेंगे। अब जोशुआ बिना कुछ बोले बाकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है और आज काफ़ी हफ्तों बाद उसे अच्छा खाना खाने को मिलता है। गुइडो इन सारे बच्चों को खाना सर्व कर रहा होता है, तभी जोशुआ के मुंह से अपनी भाषा में थैंक यू निकल जाता है। गुइडो काफ़ी डर जाता है। अब वहाँ पर एक दूसरा वेटर भी होता है जो जर्मन होता है। वो समझ जाता है कि इनमें से कोई एक बच्चा है जो जर्मन नहीं है, तो वो अपनी हेड को बुलाने के लिए जाता है। पर तब तक गुइडो वहाँ सारे बच्चों को थैंक यू बुलवाने लगता है, ताकि ये लगना चाहिए कि ये सारे बच्चे जर्मन हैं और गुइडो ही उनको अपनी भाषा में थैंक यू बुलवा रहा था, तो किसी एक बच्चे ने बोल दिया। वो हेड गुइडो को डांटती है कि तुमको मना किया है किसी भी बच्चे से बात करने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। अब गुइडो रात को जोशुआ को लेकर हॉल में वापस चला जाता है। अब बाहर से काफ़ी गोलाबारी की आवाज़ें आती हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। अब गुइडो को मालूम चलता है कि अमेरिकन सेना ने इन पर हमला कर दिया है और वो सुबह तक यहाँ पर आ जाएंगे, पर शायद ये उससे पहले हम सबको मार दें यहाँ पे। तो गुइडो जोशुआ को ले जाकर उस बॉक्स में छुपा देता है जहाँ पर एक जर्मन बच्चा छिपा था, और कहता है कि देखो हमारे पास 940 पॉइंट्स हैं, बस हमें 60 पॉइंट्स और चाहिए। आज रात चाहे कुछ भी हो, हमें ये गेम जीतना है और तुम यहाँ इस बॉक्स से बाहर नहीं आओगे जब तक मैं तुम्हें बुलाने ना आऊँ, और तुम इस बॉक्स से तभी बाहर आओगे जब सुबह हो जाएगी और यहाँ पे सन्नाटा होगा। जोशुआ मान जाता है और बॉक्स में छिप जाता है। अब गुइडो डोरा को ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, पर उसको जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं। एक सैनिक उसको वहीं पर गोली मारने जा रहा होता है, तभी दूसरा सैनिक आकर बोलता है इसको दूसरी जगह ले जाओ। वो गुइडो को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में गुइडो उस बॉक्स की तरफ देखता है जहाँ जोशुआ छिपा होता है। जोशुआ भी उसे देख रहा होता है। गुइडो उसको आंख मारकर काफ़ी फनी वॉक करते हुए जाता है, ताकि जोशुआ को लगे कि इस गेम में वो पकड़ा जा चुका है और उसे बाहर कर दिया गया है। गुइडो को अब एक जगह ले जाकर मार दिया जाता है। सुबह तक सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। तब जोशुआ उस बॉक्स से बाहर आता है। अब बस एक टैंक एंटर होता है और उसमें अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। जोशुआ उस टैंक को देखते ही सोचता है कि हम ये गेम जीत गए हैं और हमारे सामने आज वाकई असली का टैंक है, ये मेरा है। सोल्जर जोशुआ को टैंक पर बैठाकर अपने साथ ले जाता है, और जब वो वापस जा रहे होते हैं तब आगे कुछ कैदी भी जा रहे होते हैं। जोशुआ उनमें डोरा को देख लेता है। सोल्जर जोशुआ को उसकी माँ यानी डोरा को दे देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। ये कहानी होती है एक पिता की, जो अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। लाख मुश्किलों होने के बावजूद अपने बच्चों को उन सारी मुश्किलों से अनजान रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।